नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का मित्र शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ्स सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों की बोर्ड्स 2025 की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। अभी पिछले एक वीडियो लेक्चर में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को बड़े आसानतम शब्दों में आपको सॉल्व कर समझाया था। आज बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर बड़े आसान शब्दों में आपको सॉल्व कर समझाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आप पेपर में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार मैं दोहरा दूं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि आपके पास एक केस दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपको आंसर करने होते हैं। अगर आपने ठीक ठीक आंसर कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन का महत्व इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि इनके वेटेज काफी हाई होते हैं, हाई वेटेज के क्वेश्चन होते हैं। तो आपने अगर सही पूरा किया तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो एक सबसे जरूरी चीज है वो है इस तरह के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो मेरे बच्चों, अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ भी यूज करते हैं तो जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं समझता हूं कि आपने अब तक पॉलिनोमियल्स तो कर ही लिया होगा, तो मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स में जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा एक्चुअली वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। बस फर्क इतना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन को हम लोग जीरोस बोलते थे और यहां हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स बोलेंगे। यानी अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो बड़े आसानतम शब्दों में समझ लो कि अ पॉलिनोमियल having degree 2 is called a quadratic equation। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं। ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c होता है, जहां की a 0 के बराबर ना हो। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और फिर हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग कैसे करें। तो क्योंकि ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है और मोटर बोट, वाटर, स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपकी हिंट के लिए यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसमें ये एक स्ट्रीम है। मान लो ये स्ट्रीम है, ये धारा है और ये मोटर बोट है, ठीक है, और धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 km/h फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 hour more फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। दो कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। हम लोग इसको भी समझेंगे। तो सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए बोट को 1 घंटा अधिक लगता है अगर बोट अप स्ट्रीम जाए तो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये दो कीवर्ड्स हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम के ऑपोजिट, उसके उल्टे, अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी अगर धारा इस तरफ जा रही है तो अगर कोई मोटर बोट इस तरफ जाए तो हम कहेंगे कि वो अप स्ट्रीम जा रही है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द स्ट्रीम, धारा के साथ। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोटर बोट जा रही है, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में। अगर मान लें कि डाउन स्ट्रीम उसे 5 घंटे लगते हैं तो अप स्ट्रीम उसे 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि सवाल आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, बराबर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना या उसको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए पहला क्वेश्चन भी लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x km/h देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम इज। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km/h। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम जब बोट जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो डाउन स्ट्रीम जाते वक्त उसकी स्पीड हो जाएगी 20 + x, यानी कि बोट की जो स्पीड है उसमें हम लोग जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको ऐड कर देंगे। Therefore, time taken by the boat to cover
द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमें पता है, सॉरी टाइम इज इक्वल्स टू हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और रिक्वायर्ड स्पीड क्या है 20 प्लस x किलोमीटर। तो ये 15/20 प्लस x घंटे लगेंगे उस मोटर बोट को 15 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम। इज दैट क्लियर? अगर यही हम लोग अप स्ट्रीम में करें तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी फिर अप स्ट्रीम? स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम हो जाएगी 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। एंड द सेम थिंग टाइम टेकन बाय द बोट, कितना समय लगेगा अब बोट को वही 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन s विच इज इक्वल टू 15/20 माइनस x, इतने घंटे लगेंगे। अब जब क्वेश्चन पे पहुंचो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा अधिक लग रहा है। इसका मतलब कि ये समय जितना लग रहा है उससे 1 घंटा कम है ये समय। ठीक है, अगर ये 10 घंटे हैं मान लेते हैं तो ये 9 घंटे होगा, अगर ये 12 घंटे है तो ये 11 घंटे होगा। तो अब जो हम लोग इक्वेशन सेट करेंगे वो ऐसे सेट करेंगे 15/20 माइनस x माइनस 15/20 प्लस x विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों समय के बीच 1 घंटे का अंतर है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15/20 माइनस x माइनस 15/20 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब देखो बहुत प्यार से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखो हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/15। अब ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्योंकि 20 माइनस 20 है तो ये हमने कैंसिल कर दिया, x 2x अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/15। यहाँ पे बच्चों मैंने 15 कॉमन ले लिया था क्योंकि ये दोनों के न्यूमरेटर में था तो हमने 15 कॉमन ले लिया और फिर उसे आरएचएस में ट्रांसपोज कर दिया। नाउ वी कैन राइट, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 30x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 400 और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्क्रीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडटर्म जिसे आप ग्रुपिंग मेथड कहते हो उस तरीके से भी अगर हम लोग इसको फैक्टराइज कर दें और इसके रूट्स निकाल लें तो उन्हीं रूट्स में से एक इस क्वेश्चन के लिए स्पीड ऑफ मोटर बोट यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा इसी क्वेश्चन के लिए। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग इसके रूट्स निकाल ले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग मेथड से तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसे ग्रुप करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 40 एंड x माइनस 10। अब देखो सिंस x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 40। अब इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे ये ध्यान से समझना कि हम लोग इसको नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमने माना था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम bx और किसी भी कोई भी स्ट्रीम हो या कोई भी व्हीकल हो उसकी स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इसको इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे एंड वी कैन राइट x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आंसर नहीं है बेटा, ये क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल है ये।
इज दैट क्लियर? अब हम लोग पहुंचेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। अब ध्यान से देखना कि अगर इस स्ट्रीम की स्पीड x किलोमीटर है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत। तो जब हम लोग अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे तो उसकी चाल होगी स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटर बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला आंसर है बेटा। इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चंस मेरे पास है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहला मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच इज x किलोमीटर। इट मींस टोटल स्पीड 20 प्लस x किलोमीटर। द थर्ड क्वेश्चन इज, देखो कितना आसान हो गया, जब हमारे पास सॉल्यूशन था तो रिलेटेड क्वेश्चंस करना कितना आसान हो गया। द थर्ड क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन केस इज। फॉर गिवन केस का मतलब हुआ कि करंट, उसके करंट के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सकता है वो बताइए क्या होगा। तो अभी हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 विच इज इक्वल टू 0। द स्पीड ऑफ करंट इज, तो हमने अभी निकाला था करंट या स्ट्रीम, बात एक ही है। तो हमने अभी निकाला था कि स्ट्रीम की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। लास्ट वाला जो पांचवा क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार है। टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मोटर बोट को 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो ऑब्वियसली टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू 15 अपॉन स्पीड क्या रहा upstream. It means 20 minus 10. 15 upon 10 which is equals to 2 upon 3 hours. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 मिनट्स। Is that clear? तो ये सारे जो पांचों क्वेश्चंस थे वो इसी केस से रिलेटेड थे। तो ऐसे ही अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में साफ साफ सारे सॉल्यूशन कर देते हो और वो सही होता है तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ये भी है कि ये एक हैवी वेटेज वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसे शांत दिमाग से सॉल्व करते हो तो आप बेहतर कर पाओगे। अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखा तो यहां क्लिक कर जरूर देखिए। फिर मुलाकात होगी। सी यू सून। जय हिंद।